ये लेक्चर नंबर 5 है। एंड हम इसमें पढ़ रहे थे अभी तक जो क्यूब में हमने पढ़ा, क्यूब एंड क्यूब रूट में। तो हमने क्यूब में ज्ञान वाली बातें देख ली थी। ठीक है, ज्ञान की बातें समझ ली थी। सिर्फ एक ही था कि क्यूब निकालते कैसे हैं, और दूसरी कुछ मजेदार बातें थी। तो जी मजेदार बातें भी बच्चे खत्म हो गई है, इतनी सी ही थी जो हमने 3-4 मजेदार बातें पढ़ी। अब क्यूब में ही एक चीज मैं आपके सिलेबस को देख रहा था और आपके बुक को देख रहा था। तो एक बात और जानने वाली है। जैसे कोई मैजिकल बात नहीं है ये, कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए। तो इस क्लास में हम वो चीज पढ़ेंगे। वो क्या पता होना चाहिए, वो ये है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। और मान लो कि हमें परफेक्ट क्यूब निकालना हो या कुछ करना हो उसमें, तो कैसे करते हैं देखते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। सो अगर मैं बोलूं कि 1, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्क्वायर पढ़ते थे। हम बोलते थे कि क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ, होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 नहीं, 9। ओके। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 16 होता है, वो नेचुरल नंबर है 4। तो 4 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4 भी है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 2 नहीं है। उसी तरीके से मैं इस वाले नंबर की बात नहीं कर रहा, ये वाला जो नंबर आता है स्क्वायर के बाद, ये परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं बोलूंगा कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 100, तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 नहीं। 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि 10 नहीं है। अब जैसे मान लो 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इक्वल टू होता है 81। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 9 भी है। 9 है, क्यों है? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो मैं बोलूंगा 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है जिसके जो उस नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट स्क्वायर देखने का एक और तरीका है कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, तो एक नेचुरल नंबर कोई आएगा, डेसिमल में नहीं, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, परफेक्ट वैल्यू आएगा। इसलिए बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 9। देखने का दूसरा तरीका उसी बात को समझने का। ओके। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परफेक्ट परफेक्ट क्यूब क्या होगा। उसी तरीके से सोचो, जिस नंबर का, वो नंबर वो नंबर जो किसी नेचुरल नंबर के क्यूब करने पे आए, जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं बोलूंगा 4 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 4 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? नहीं। अगर 2 का स्क्वायर क्यूब करते हैं, सॉरी, तो क्या आता है? 8। तो मैं बोलूंगा 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसी तरीके से मान लो 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। या इसी को देखने का तरीका, दूसरा तरीका, कि अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए। अच्छा, जैसे स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते थे, स्क्वायर को किसी नंबर के ऊपर ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, ये तरीका है लिखने का। स्क्वायर रूट लिखने का ये तरीका है, ये। उसी तरीके से क्यूब रूट लिखने का तरीका है कि बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह कर दो और यहां पे 3 लिख दो, मतलब क्यूब रूट। ठीक। तो दूसरा तरीका सोचने का ये है कि कोई एक नंबर जिसका अगर क्यूब रूट निकल जाए, एक परफेक्ट नंबर निकल जाए, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे 64 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। या दूसरा देखने का तरीका यह है कि 4 का जी क्यूब किए तो 64 आता है, इसलिए 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक। ओके। अब मुझे ये बताना था कि क्या लिखा हुआ है, मेकिंग परफेक्ट क्यूब थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो तो,
इसी क्यूब को, 4 क्यूब को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं खुद ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। मान लो मैं ऐसा नंबर लिख दूं, तो और ये कौन सा नंबर होगा, खुद सोचो। 2 इंटू 2 4, 4 दूना 8, ठीक। और ये कितना होता है, 16, 16 चौको 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8। 8 4 जा 32, हाथ में 3 हो गया, और 8 6 जा 48, और 3 51, 512। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, मैंने बोला एक नंबर है 512, मुझे ये जानना है कि ये 512 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, मुझे ये जानना है। तो मैं कैसे जानूंगा, ये क्वेश्चन है। ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम इस लेक्चर में, मेकिंग परफेक्ट क्यूब। तो ये तरीका है कि भाई इसको हम प्राइम फैक्टराइज में बांट दें 512 को, सेम जैसे हमने स्क्वायर रूट में सीखा था, या स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो सीखा था हमने। तो उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर मैं किसी भी तरीके से 512 को ऐसे लिख पाया, तो मुझे पता है 2 3 बार आया है, मुझे पता है 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। और ये किसका क्यूब होगा, देखो इसमें से 2 निकाल लिया, 3 बार था, इसमें से 4 निकाल लिया, कितना आ गया, 4 2 जा 8। 8 का अगर क्यूब किया जाए तो 512 आएगा, करके देख लो। या इसी को हम अलग तरीके, एक और तरीके से लिख दें, इस वाले को, इस पूरे को देखो, इसी पूरे को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 4 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 8। फिर से ये वाला 2 और ये वाला 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 8। ये वाला 2 और ये वाला 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 8। देखो तो 3 बार 8 आ गया, और यही तो होता है क्यूब। क्यूब का मतलब ये होता है आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। इसी को मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब। कैसे भी पकड़ो, कैसे भी, नाक को ऐसे पकड़ लो या नाक को ऐसे पकड़ लो, दिस इज इक्वल टू 512। नाउ आई कैन से कि 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और कैसे बता पाए हम, अगर मुझे किसी भी तरीके से मैं ये लेके आया पाया ऐसे, और मुझे पता है कि हम ये कैसे ला पाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखो तो, हम करके देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ ऐसा आ पाता है क्या। तो मैं ऐसे लिखता, दूसरा कलर यूज करते हैं, मैं लिखता 512, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 4, ये 11, 5 6, ओह सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 2 होगा ना, हाँ, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 आ गया, 2 8 जा 16। फिर इसको डिवाइड किया 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से होगा, 2 से फिर से होगा, तो 2, ये कितना होगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 16। फिर अभी नीचे में स्पेस नहीं है तो इधर कर लें, 16 था, है ना। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर से लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे 1, लास्ट में 1 बचना चाहिए। अब देखो तो कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स। तो हाँ देखो, हमें एक और सीख मिली। अगर जो मैं 512 का प्राइम फैक्टर करता इस तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से, तो क्या आता, पीले में लिख रहा हूँ, येलो कलर का है ना। सो इट विल बी 2, कितनी बार 2 है, 9 बार ना, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू 6 हो गए, इंटू टू इंटू टू 9 हो गए। देखो आंसर वही आएगा। अब ये तीन में से एक उठा लिया, दो, इस तीन में से एक उठा लिया, दो, इस तीन में से एक उठा लिया, दो, कितना हो गया? टू इंटू टू इंटू टू 8। और यही तो आया था, 8, 8 का क्यूब। क्योंकि टू इंटू टू को लिख सकते हैं ना, टू क्यूब। फिर ये भी टू क्यूब है, ये भी टू क्यूब है, तो मैंने बोल दिया टोटल 8 क्यूब। ये है जी। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम बता सकते हैं कि हाँ जी, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब मान लो, अब मान लो कि क्वेश्चन ये होता, मैं बोलता जी 512 नहीं है, 512 के जगह पे ये है। हाँ, एक है, ये हटा दो। मैं बोलता कुछ ये नंबर है। ये नंबर कैसे पता चलेगा? टू टू जा फोर, टू जा एट, और ये 16, 16 इंटू एट कितना होगा? 128। आ जाओ, मैं लिखता यहाँ पे 128। अब मुझे पता नहीं है, ये तो मैं खुद अपने आप लिख दिया ना। अब मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? 128 मैं जानना चाहता हूं कि 128 क्या 128 परफेक्ट क्यूब है, ये मेरा मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 128, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दूंगा। 2 से 6 4, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, लास्ट में 1 बच गया। ठीक। तो मैं 128 को एज ए प्राइम फैक्टर क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 128 इज इक्वल टू, देखो कितनी बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 बार दो है, लिखने दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इंटू टू, 7, 7 आ गया। अब इस तीन का तो पेयर बन गया, मतलब पेयर मतलब इस तीन का ट्रिपलेट तो बन गया। ये तीन एक साथ हो गए, ये टू 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 था, ये तीन एक साथ हो गए, एक टू बच गया। अगर एक टू बच गया है तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसी तरीके का, अगर यहाँ पे तीन होता तो तीन तीन होने चाहिए थे। अगर दो है तो दो और दो होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे मान लो पांच होता तो दो पांच और होने चाहिए थे, तब जाके तीन बनता ना। तीन तीन का वो बनता ट्रिपलेट्स। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक दो बच गया अलग से। तो जी ये परफेक्ट, मैं लिखूंगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? ये 128। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको क्यूब कर दूं तो 128 आ जाए, ये मतलब है। हाँ। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, इस नंबर को नहीं, मतलब इस नंबर के आसपास किसी को परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो जी मुझे मिनिमम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मान लो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 128 को मिनिमम कम से कम कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो देखो, दो बच रहा था, मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, दो इंटू दो, ये दो और अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो हो गया ये तीन एक साथ, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई किया है? 4। तो इसका आंसर ये है कि अगर 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। और यही तो था 512, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 512। और अभी अभी हमने 512 का निकाला था कि परफेक्ट क्यूब होगा ये। किसका क्यूब होगा? यहां से टू निकाल लिए, यहां से टू निकाल लिए, और यहां से टू निकाल लिए, टू इंटू टू इंटू टू, 8 का क्यूब होगा 512।
तो मैं इस क्लास में, इस लेक्चर नंबर 5 में आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा था कि पहली बात, किसी नंबर को देख के पता कर सकते हैं क्या कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? हाँ, प्राइम फैक्टर निकाल लो। अगर तीन तीन का ट्रिपलेट्स बन जाता है तो ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बनता है तो नहीं है। हाँ, अगर उसके बाद कोई सवाल करता है कि भाई कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि बन जाए, तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसका ट्रिपलेट बना दो, और जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हो वही उसका आंसर है कि हाँ, इतने से मल्टीप्लाई करने पे एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब? तो 400 के बारे में देखें, तो मैं सबसे पहले करूंगा 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 200, फिर मैंने 2 से किया 100, फिर मैंने 2 से किया 50, फिर मैंने 2 से किया 25, फिर मैंने 5 से किया 5, और फिर मैंने 5 को 1, लास्ट में 1 आ गया, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 400 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही है। अब इसने मुझसे पूछा कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो जी देखो, इस 3 का ट्रिपलेट तो बना दिया, एक 2 बच गया, एक 2 बच गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, और दो 5 बन गए, 5 बच गए, इसका भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका आंसर है। कोई तुमसे ये पूछता कि अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो बताओ कितने मिनिमम, कितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं? मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं? तो देखो, दो का नहीं बना था, मैं इसको ऐसे ही करने देता हूं। दो का नहीं बना था तो मैं क्या करता, मैं एक्स्ट्रा 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 2 का ट्रिपलेट बन गया। ओके, 5 में एक ट्रिपलेट की कमी थी, एक दोस्त नहीं था इसका, तो इंटू 5। तो एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई किया मैंने ट्रिपलेट बनाने के लिए? 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 4 20। मतलब कि अगर जो 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना आता है देखो, 8000। ये एक परफेक्ट क्यूब है। ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा है कि जी ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, बता दो। मैंने बता दिया यहीं पे। लेकिन हाँ, हमारा काम सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, हम आसपास के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबको जानने की कोशिश करते हैं, है ना? ये तरीका भी हमने देखा भी है, पढ़ने का तरीका अच्छा भी है, मजा भी आता है इससे, डाउट भी क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में क्वेश्चन ये होता तो कि मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बताओ कि 400 को मिनिमम कितने नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो डिवाइड करना मतलब, ये एक 2 एक्स्ट्रा था, मैं देख पा रहा हूं कि ये 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस 2 को ये भी तो कर सकता हूं, दो 2 लाने की बजाय मैं इस 2 को गायब भी तो कर सकता हूं। इस 2 को हटा दो, एक 5 लाने की बजाय, ट्रिपलेट बनाने की बजाय मैं बोल रहा तुम हट हट जाओ यार। अगर ये दोनों नंबर हट गए तो ट्रिपलेट बन गया, देखो ये ट्रिपलेट बन गया। अगर ये दोनों नंबर हट गए, कितने नंबर हटाए मैंने? 2 इंटू 5 इंटू 5, इतना हटा दिया ना। तो कितना हटाया देखो, 25 दूना 50, 50 हटा दिया, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 400 को 50 से डिवाइड कर दूंगा, देखो इक्वल टू 8। 8, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। तो ये आंसर हो गया कि इस नंबर को कितने से डिवाइड कर दिया जाए, तो कम से कम भैया इतने से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक 2 एक्स्ट्रा था और दो 5 एक्स्ट्रा था, इसमें से कोई भी, अगर मान लो ये बोलो कि तुम सिर्फ 2 इंटू 5 से डिवाइड करोगे तो नहीं हो पाएगा, एक 5 तो फिर भी बच जाएगा।
है ना? तो ये करना पड़ेगा। इसी को बिना डिवाइड किए हुए अगर देखना होता, तो भाई मुझे तो पता है ना, ये अगर मैंने हटा दिया तो ये क्या बन गया, सिर्फ ये बच गया। 2 × 2 × 2, ये कितना होता है, 8। अगर डिवाइड भी नहीं करते तो सीधा मैं बोलता कि 8 है ये ट्रिपलेट, क्योंकि मैंने तो इसको हटा दिया, इनको हटा दिया। देखो ये भी तो 8 आया था ऐसे। सो ओवरऑल इस तरीके से समझ के पढ़ाई को करो। समझो कि मैथमेटिक्स में क्या बोला जा रहा है। अगर ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, ऐसा कर दें तो क्या होगा, वैसा कर दें तो क्या होगा, सब तरीके का दिमाग लगाओ, क्या परेशानी है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हें कुछ डिफिकल्ट टाइप का लग रहा हो। कौन सा लें बताओ। ये लेके देखें, 2025। 2025, ओके। तो मैं सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ये देखना है मुझे कि 2025 क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये देखना है। तो मैं करूंगा 2025, सेम वही कार्रवाई, और कोई उपाय नहीं है। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। कितने से? 2 से होगा डिवाइड? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से डिवाइड होगा क्या? तो देखो, 2 + 2 4 +5 9। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था जब स्क्वायर वाले में, तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 से कैसे पता करेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं, 2 से कैसे पता करेंगे, 5 वाला कैसे पता करेंगे, है ना? तो 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 6 18, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 तो 22, फिर 21, और फिर 5 15, ये आएगा। ओके, अब कितने से होगा? 2 से होगा नहीं, 3 से देखें। 3 से देखने के लिए 6 + 7 13, 13 और 5 18, 18 डिवाइड होता है 3 से, तो फिर से होगा 3 से। 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 7 है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 2 से होगा नहीं, 3 से होगा क्या? तो 2 2 4 5 9, फिर से होगा 3 3 7, ठीक है, 3 7 जा 21 और 15, 3 5 जा 15। फिर से होगा क्या? 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 7 5 12, 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा क्या? तो 2 + 5 7, 7 तो नहीं डिवाइड होता है 3 से, तो फिर किस पे जाएंगे? 5 पे। 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से किया, 5 5 जा 25। फिर 5 को, 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ गया, तो प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक। अच्छा, किसी बच्चे को अगर किसी बच्चे को नहीं, अगर बहुत बच्चों को ये तकलीफ है कि सर कैसे जानेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 से होता है कि नहीं, 5 ले लेते हो आप, 7 ले लेते हो, ये सब कैसे करना है? तो अगर आप कमेंट करोगे, आप बताओगे कि सर इसमें भी परेशानी है, तो उसको एक अलग से वीडियो बना करके इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ऑलराइट, तो ये हुआ। अब देखो, इसको 2025। हाँ, एक चीज और है बच्चों, कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स को लिखते हो ना कमेंट में, तो बिल्कुल डिटेल्स में लिखना कि सर ये चीजें नहीं पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है, मान लो सर मुझे ये नहीं आता कि कैसे पता कर लेंगे कि 2 से डिवाइड करना है, 3 से करना है, और किस सीक्वेंस में प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 3 5 कैसे पता कर लेते हैं डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो डिटेल्स में, हिंदी इंग्लिश जैसे समझ में आता है वैसे आप लिख दो कमेंट में। मैं देखूंगा क्या करना है, कितने बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं तुम सभी की, तो मैं आपको एड्रेस कर दूंगा एक वीडियो बना के। अगर कॉमन नहीं भी है, कुछ हैंडफुल ऑफ बच्चों का भी डाउट है, तो भी मैं कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2025 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, तो 3 × 3 × 3 × 3, और 2 बार 5 है, × 5 × 5। तुम खुद ही बताओ, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। क्यों? इसका तो ट्रिपलेट बन गया, ये 3 दोस्त मिल गए। ये 3 का दोस्त नहीं मिल पा रहा। ये 5 के 2 दोस्त मिल गए,
फाइव फाइव, एक और फाइव मिसिंग है, तो नहीं है। सेम यही क्वेश्चन कि जी कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब हो। तो पहले तो इसके दो दोस्त चाहिए, तो 3 × 3। फाइव का एक दोस्त मिसिंग है, तो एक फाइव भी चाहिए। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 × 3 × 5, मतलब 2025 में ये जो भी नंबर है कितना है? 45। 45 जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। या तुमसे पूछे कि कितना इसमें से डिवाइड कर दें, इसमें से कितना डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सिंपल डिवाइड करना, मतलब कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं मिला, तुम बाहर हो जाओ, तुम्हारे भी दोस्त नहीं मिले, तुम दोनों भी बाहर हो जाओ। तो क्या बच गया ये देखो। कितना डिवाइड करना अगर पूछा तो जी ये है, 3 × 5 × 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और परफेक्ट क्यूब क्या बना? 3 × 3 × 3। कितना आ गया? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27। मतलब 27 एक परफेक्ट क्यूब है। कितना डिवाइड करने पे आएगा? 2025 को कितने से डिवाइड करेंगे 27 आएगा? इतने से करके देख लो, चाहे तो करके देख लो, यही आएगा 27। 2025 डिवाइड बाई 3 × 5 × 5, यही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखो फाइनली हमने प्राइम फैक्टर में तो यही लिखा है ना जी, और लास्ट में मैं नीचे 3 × 5 × 5 करूंगा, ये कट नहीं जाएगा ये पूरा। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचो कि हाँ ये डिवाइड करने से क्यों हो रहा, हाँ इसमें प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है, ये तो फाइनली कट ही जाना है। जब ये सारी चीजें सोचोगे बच्चे, तो आपका क्या है, दिमाग उसके हिसाब से उस डायरेक्शन में डेवलप होगा। ओके, फिर आपको आगे की चीज बहुत आसान लगने लगेगी सारी चीजें। तो ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि जी कोई भी परफेक्ट क्यूब कैसे पता करें, और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या उसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये बातें बतानी थी, और वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, मे बी एक दो वीडियो और। क्यूब रूट में भी बहुत छोटा सा ही है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कुछ ऐसे ही निकालते हैं क्यूब रूट भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं। ठीक है, उसमें भी बताऊंगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट, बाय।